नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। खबर आ रही है इंदौर शहर से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम में संगठन की विचारधारा, कार्यप्रणाली और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। संभागीय संगठन प्रभारी रणवीर सिंह भदौरिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भाजपा में प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। पार्टी का मानना है कि नई और पुरानी दोनों पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं को समय समय पर पार्टी की नीति, दायित्व और वैचारिक पद्धतियों की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे उससे अनुरूप कार्य कर सके। भारतीय जनता पार्टी की हमारी निरंतर प्रशिक्षण वर्ग चुनने वाली हमारी प्रक्रिया है। हमारी पार्टी ये मानती है कि हमारी जो चाहे नई पीढ़ी हो कार्यकर्ताओं की या पुरानी पीढ़ी हो, हर एक समय के बाद कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकर्ताओं का जो बोध का दायित्व बोध है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है, नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, ये सारे विषयों को कार्यकर्ता लगातार उसको समझता रहे और उसको समझते हुए अपने आचरण में उतार करके भारतीय जनता पार्टी में अपना काम करता रहे। तो मैंने कहा कि देखिए, जब एक लंबे समय के बाद प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ उदासीनता का भाव पैदा हो जाता है, कई बार निष्क्रियता का भाव पैदा हो जाता है। अगर हम तांबे के लोटे को या गिलास को यदि एक समय के बाद यदि उसको मांजते नहीं है तो वो उसकी चमक ढीली पड़ जाती है। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जाति सिर पर पड़त निशान। इस प्रकार से हमारा ये वर्ग, हर वर्ग में हमारे 12 विषय होते हैं और उन 12 वर्गों के हमारे वक्ता भी रहते हैं। इसलिए हमारा वर्ग प्रारंभ होने वाला है। संभागीय संगठन प्रभारी ने ये भी बताया कि प्रशिक्षण वर्ग में हर बार 12 विषय शामिल होते हैं और इस बार भी इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्यकर्ता चाहे किसी भी पद पर हो, वे सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। व्यक्ति कहाँ पर भी किसी भी पद पर हो, पहले वह कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता का प्रशिक्षण ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कार्यकर्ता ही समाज के अंदर हमारी विचारधारा का वाहक होता है और इसलिए कार्यकर्ता का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। और ये हम जनसंघ के ज़माने से करते आ रहे हैं और हर स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। मतलब आज जिले के कार्यकर्ता का हो रहा है, फिर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, फिर देश के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण हमारी आइडियोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हर वर्ग का व्यक्ति आता है, प्रशिक्षण में भाग लेता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संगठन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कार्यकर्ता ही समाज में विचारधारा का प्रचार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन में हर स्तर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जाता है और ये प्रक्रिया वर्षों से लगातार जारी है। इस मौके पर विधायक मालिनी गौड़ ने भी अपने विचार रखते हुए कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। इंदौर जिले का प्रशिक्षण शिविर है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को संगठित होकर संगठन का पाठ पढ़ाया जाता है। अलग अलग विषय होते हैं और समय समय पर ये प्रशिक्षण शिविर होते हैं, ताकि कार्यकर्ता मजबूत रहे और उनको पार्टी संगठन का ज्ञान हो। हमने क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग से लेकर मंडल तक अभ्यास वर्गों को पाया। हमारे मार्गदर्शन हमारे मध्य प्रदेश सरकार के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत जी खंडेलवाल, मध्य प्रदेश की मार्गदर्शन में हम लोग आए। भाजपा नगर अध्यक्ष इस मुद्दे को जो महानगर के कार्यकर्ताओं ने यथा संभव प्रयास किया है। भाई साहब प्रदर्शनी से लेकर समापन तक एक विषय पर लगातार फील्ड देते रहे हैं और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते रहे हैं कि यह वर्ग सबसे अच्छा और सफल वर्ग सिद्ध हो। यह अभ्यास वर्ग हम सबके लिए सीखने और सिखाने का अवसर लेकर आया है। कार्यक्रम से लेकर योग अभ्यास से छोटे से लेकर हर बड़े कार्यक्रमों को हम सब 2 दिन तक संगठन के दिशा निर्देश का आचरण करते हुए देंगे। हम सभी राष्ट्र को बदल देवों के शिखर तक ले जाने के लिए लक्ष्य से लेकर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कार्य करते हुए विश्वास की हम सब
भारत माता की भारतीय जनता पार्टी वंदे। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।